Good morning, students. So now today we are going to start the new topic in new exercise number 6.3. Topic is our triangle. What is our topic? Triangle is going on. Then in triangle we are going to start exercise number 6.3, new exercise, and question number 1. What is our question? Sides of triangle are given below. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. So we have given the 4 parts: 1, 2, 3, 4. It means these are the sides of the triangle. Okay, this one first triangle sides, this one second triangle side, this one sides of third triangle. These are the sides of fourth one triangle. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये कहता है कि साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, ये ट्राइंगल की साइड दे रखी है। ये कहता है इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल, यदि आप पाते हैं राइट ट्राइंगल को तो उस केस में आप हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट कीजिए। देखिए, हम राइट ट्राइंगल के बारे में छोटी सी क्लासों से हम जानते हैं, क्लास फर्स्ट से जो है हम जानते हैं कि राइट ट्राइंगल होता क्या है। राइट ट्राइंगल का मतलब ये होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको कहते हैं राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल की साइड से रिलेटेड जो फॉर्मूला जो दिया वो किसने दिया? वो पाइथागोरस ने दिया, जिसका नाम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं अपनी पहली वीडियोज में। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियोज को, हमारे चैनल को खोलिए और हमारी वीडियोज को देखिए। तो पाइथागोरस ने ये कहा, जो कि एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनने कहा कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसके ठीक सामने जो साइड होती है, यहाँ पे देखिए कि मैंने राइट ट्राइंगल ABC बनाया है, इसमें 90 हमारा B पे बन रहा है। अब B के ठीक सामने जो साइड है AC, ये कहता है हाइपोटेन्यूज होगी। सबसे बड़े एंगल के सामने जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। बड़े एंगल का मतलब 90 डिग्री हुआ इसमें। और जो है जो साइड 90 डिग्री बनाएगी नीचे बेसमेंट के साथ, वो साइड आपकी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। और नीचे जो बेसमेंट जो साइड है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका बेस साइड। तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। तो इसी से रिलेटेड हमने जो है ये क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं और इसी की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। तो पाइथागोरस ने कौन सा फॉर्मूला हमें दिया? हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला दिया है पाइथागोरस ने। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें अभी तक पता नहीं है कि ये राइट ट्राइंगल की साइड से है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी साइड को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए पहले पार्ट में। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हु इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ दीज? 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ी है। तो आप सबसे पहले बड़ी साइड का स्क्वायर निकालिए। 25 का स्क्वायर निकाल दिया। 25 स्क्वायर का मतलब उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। 25 × 25 हाउ मच? 625। अब उसके बाद दो जो अलग अलग साइड हैं उनका भी निकालिए। पहले कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 7 × 7, 7 7 जा 49। देन नेक्स्ट थर्ड साइड 24 सेंटीमीटर। सो 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 24, हाउ मच? 576। इज इट क्लियर? अब हमें चेक करना है। सबसे बड़ी साइड हमारी ये है, इसको छोड़ दीजिए। अब जो दो छोटी साइडें हैं उनको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे देखिए 9 + 6 15, 5 1 कैरी, 7 4 11 1, 12 2 1 कैरी, 5 1 6। तो हमारी जो दो छोटी जो स्मॉलेस्ट जो साइड्स थी उनका सम कितना आया? 625 आया। और बड़ी साइड का स्क्वायर कितना है? 625। यानी कि ये और ये जो है ये दोनों क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा क्या आ गया? 625
परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आया 49 और बेस का स्क्वायर हमारा कितना आया 576, यानी कि 625 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया 625. सो इट मींस हियर वी गॉट LHS will be equal to RHS. तो इसका मतलब हम कंफर्म हो गए कि ये जो है एक राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं. तो जब राइट ट्रायंगल की साइड हैं तो हमारा हाइपोटेनस क्या हुआ, हाइपोटेनस का सिंबल H लिख रहा हूं मैं. तो हाइपोटेनस क्या हुआ, सबसे बड़ी साइड भी, सबसे बड़ी साइड हमारी कितनी दे रखी है 25. तो इट मींस हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. समझ में आ गया. पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया. अब इसमें 4 पार्ट हैं, तो एक सेकंड पार्ट हम और बता दे रहे हैं, और ये 2 पार्ट जो है आप जो है सेल्फ जो है इनको सॉल्व करेंगे. ऐसे सेकंड पार्ट ले लेते हैं. सेकंड पार्ट में हमारा क्या क्या है, देखिए सेकंड पार्ट ये वाला है. सेकंड पार्ट में 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. सबसे बड़ी साइड पकड़िए, सबसे बड़ी साइड 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं. 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, 8 8 का 64. नहीं, अब 2 छोटी साइडों का स्क्वायर कीजिए. एक है आपकी 3 सेंटीमीटर, सो 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 9. देन नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर, सो 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36. अब वही काम करना है. हमने क्या किया, बड़ी साइड को पहले सेपरेट हमने कर दिया, ये बड़ी वाली साइड. अब जो 2 छोटी साइडों का हमने स्क्वायर निकाला उनका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे. सम मीन्स वी विल ऐड करेंगे. अब 9 प्लस 6 15, 1 के 3 प्लस 1 4 45. अब ध्यान दीजिए, हमने पहले वाले पार्ट्स में क्या बताया, इन दोनों साइडों को हमने ऐड किया. ऐड करने पे हमारा ये जो है बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आया था. अब यहाँ पे देखिए ये 64 है, ये 45 है. क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल. तो जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिक्स नहीं हुई. जब पाइथागोरस थ्योरम फिक्स नहीं हुई इसका मतलब ये जो है राइट ट्रायंगल नहीं है. राइट ट्रायंगल कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कहता है सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट साइड स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 therefore 8 square does not equal 8 square does not equal to 3 square plus 6 square. समझ में आ गया क्यों हमने लिखा, क्योंकि 8 का स्क्वायर हमारा आया था 64, ये डज नॉट इक्वल है 9 प्लस 36, क्योंकि 64 ये डज नॉट इक्वल है किससे 45 से. क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है. जब दोनों इक्वल ही नहीं हैं तो इसका मतलब सवाल ही पैदा नहीं होगा कि ये राइट ट्रायंगल होगा. जब राइट ट्रायंगल ही नहीं है तो हम हाइपोटेनस के बारे में कुछ नहीं कह सकते. तो यहाँ पे हाइपोटेनस होगा ही नहीं क्योंकि राइट ट्रायंगल ही नहीं है. अब उसके बाद हमारे बचे 2 पार्ट, थर्ड और फोर्थ. तो थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है आप लोगों को सॉल्व करना है. इसको आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कीजिए. यदि फिर भी कोई यदि डिफिकल्टी आपको रहती है तो उसके बारे में जो है हमारे कमेंट में लिख के भेजिए और हम जो है उसको ठीक करेंगे. ओके, थैंक यू.